हरे कृष्णा। भगवद गीता चैप्टर 4 श्लोक 42 श्री भगवान उवाच तस्माद् ज्ञानसम्भूतं कृतस्तं ज्ञानसिनात्मनः चिद्वैनं संशयं योगम् तिष्ठोत्तिष्ठ भारत। श्री कृष्ण भगवान इस श्लोक में समझा रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम्हारे हृदय में अज्ञान के कारण जो संशय उठे हैं, जो डाउट्स उठे हैं, उन्हें ज्ञान रूपी शस्त्र से काट डालो। हे भारत, तुम योग में समन्वित होकर खड़े हो और युद्ध करो। Lord Krishna says, therefore, the doubts which have arisen in your heart out of ignorance should be slashed by the weapon of knowledge. Armed with yoga, O Arjuna, O Bharata, stand up and fight. इस अध्याय में जिस योग पद्धति का, योग का सिस्टम का उपदेश हुआ है, वह सनातन योग कहलाती है। इस योग में दो तरह के यज्ञ कर्म किए जाते हैं। एक तो द्रव्य का यज्ञ, दूसरा आत्मज्ञानी यज्ञ, नॉलेज ऑफ मटेरियल पोजेशन एंड नॉलेज ऑफ सोल। आध्यात्मिक यज्ञ विशुद्ध आध्यात्मिक कर्म है। नॉलेज ऑफ सोल इज प्योर स्पिरिचुअल एक्टिविटी। यदि कोई भी यज्ञ आत्म साक्षात्कार के लिए नहीं किया जाता तो ऐसा यज्ञ भौतिक मेटीरियलिस्टिक बन जाता है। किंतु जब कोई आध्यात्मिक उद्देश्य से फॉर द पर्पस ऑफ स्पिरिचुअल रियलाइजेशन या भक्ति से ऐसा यज्ञ करता है तो वह पूर्ण यज्ञ होता है। आध्यात्मिक क्रियाएं, द स्पिरिचुअल एक्टिविटीज भी दो प्रकार की होती है। आत्मबोध या अपने स्वरूप को समझना तथा श्री भगवान विषयक सत्य। जो भगवद गीता के मार्ग का पालन करता है वह ज्ञान की इन दोनों श्रेणियों को समझ सकता है। उसके लिए भगवान के अंश रूप स्वरूप एज ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ द लॉर्ड आत्मज्ञान को प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं होती है, कोई डिफिकल्टी नहीं होती है। ऐसा ज्ञान लाभप्रद है, बेनिफिशियल है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति भगवान के दिव्य कार्यकलापों को, गॉड के ट्रांसेंडेंटल एक्टिविटीज को समझ सकता है। इस अध्याय के प्रारंभ में स्वयं श्री कृष्ण भगवान ने अपने दिव्य कार्यकलापों का, अपने ट्रांसेंडेंटल एक्टिविटीज का वर्णन किया है, उन्हें मेंशन किया है। जो व्यक्ति गीता के उपदेशों को नहीं समझता वह श्रद्धा विहीन है, और जो भगवान द्वारा उपदेश देने पर भी भगवान के सच्चिदानंद स्वरूप को नहीं समझ पाता तो यह समझना चाहिए कि वह निपट मूर्ख है। कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों को, द प्रिंसिपल्स ऑफ कृष्णास कॉन्शियसनेस को स्वीकार करके, एक्सेप्ट करके अज्ञान को क्रमशः धीरे धीरे ग्रेजुअली दूर किया जा सकता है। यह कृष्ण भावनामृत विधि देव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, ब्रह्मचर्य यज्ञ, गृहस्थ यज्ञ, इंद्रिय संयम यज्ञ, योग साधना यज्ञ, तपस्या यज्ञ, द्रव्य यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ तथा वर्णाश्रम धर्म में भाग लेकर जागृत किया जा सकता है। ये सब यज्ञ कहलाते हैं और ये सब नियमित कर्म पर आधारित हैं। All of these are known as sacrifice or yajna, and all of them are based on regulated action. किंतु इन सब कार्यकलापों के भीतर, इनसाइड दिस एक्टिविटीज,
सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इम्पोर्टेंट कारण आत्म साक्षात्कार है, सेल्फ रियलाइजेशन है। जो इस उद्देश्य को, इस मिशन को खोज लेता है, वही भगवद गीता का वास्तविक पाठक है, भगवद गीता का रियल रीडर है। किंतु जो कृष्ण को प्रमाण नहीं मानता वह नीचे गिर जाता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह सेवा तथा समर्पण, सर्विस एंड सरेंडर समेत किसी प्रामाणिक गुरु, बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर के निर्देशन में भगवद गीता या अन्य किसी शास्त्र का अध्ययन करे। प्रामाणिक गुरु अनंत काल से चले आने वाली परंपरा में होता है और परमेश्वर के उपदेशों से तनिक भी विपथ अर्थात अपना रास्ता नहीं भटकता है। भगवान निश्चित रूप से परम पुरुष है और उनके कार्यकलाप दिव्य है। जो इसे समझता है वह भगवद गीता का अध्ययन शुभ आरंभ करते ही मुक्त होता है। द लॉर्ड इज डेफिनेटली the Supreme Personality of Godhead and His activities are transcendental. One who understands this is a liberated person from the very beginning of his study of the Bhagavad Gita. हरे कृष्णा। यदि आपको यह चैनल पसंद आया है तो सब्सक्राइब दबाकर सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल को लाइक कीजिए। थैंक यू। हरे कृष्णा।